बुक गेमा चौथी किताब है मेटाफिजिक्स की जो एरिस्टोटल ने लिखी है, विच कंट्रीब्यूट्स टू क्रिस्टलाइज द न्यू यूनिफाइड साइंस दैट एरिस्टोटल इज क्रिएटिंग। ये साइंस मेटाफिजिक्स है विच इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट फिलोसफी, क्योंकि ये स्टडी करती है फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को, रियलिटी की, एग्जिस्टेंस की। एरिस्टोटल खुद से वर्ड मेटाफिजिक्स यूज़ नहीं करता, ये वर्ड लेटर ऑन एडिटर्स वगैरह ने डाल दिया इन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड स्टफ, लेकिन उसको वो बोलता है फर्स्ट फिलोसफी फॉर द रीज़न आई जस्ट स्टेटेड। एरिस्टोटल कहता है कि जो साइंस है ना, ये वाली साइंस मेटाफिजिक्स, इट बेसिकली स्टडीज़ बीइंग कोए बीइंग। कोए मतलब इन वर्च्यू ऑफ या फिर अंडर द एस्पेक्ट ऑफ, और बीइंग मीन्स एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। तो बीइंग कोए बीइंग स्टडी करती है एग्जिस्टेंस को अंडर द एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉट अंडर द एस्पेक्ट ऑफ एनी मोर पर्टिकुलर साइंस। और बीइंग कोए मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल वुड बी द स्टडी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मैथमेटिकल एंटिटीज़। बीइंग कोए बीइंग स्टडी करती है ऑल टाइप्स ऑफ एग्जिस्टेंस को, इंक्लूडिंग के दैट फ्रॉम मैथमेटिक्स। एरिस्टोटल कहता है कि अगर आपको जानने हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सब्सटेंस को, तो यू नीड टू नो द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जिसमें एक प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक आ जाता है, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, द लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। वो कहता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम बोथ टू बी एंड नॉट टू बी। एक पानी का ग्लास है, इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो पानी उस ग्लास में है भी और नहीं भी है। और यहाँ पे जब एरिस्टोटल कहते हैं ना, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सेम थिंग एट द सेम टाइम बोथ टू बी एंड नॉट टू बी, तो सेम टाइम का मतलब ये है कि इवन दो दैट वाटर कैन बी इन द ग्लास एंड नॉट इन द ग्लास एट डिफरेंट टाइम्स, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल टू हैपन एट द सेम टाइम। दैट इज़ बेसिकली जो वो कह रहा है, लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन। एरिस्टोटल कहता है कि अगर तो आप कहो कि ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, जिस तरह काफ़ी एंशिएंट फिलोसफर्स ने कहा, जो एरिस्टोटल मेंशन भी करता है कि सम फिलोसफर्स से कि जो लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन है ये गलत है, तो एरिस्टोटल कहता है कि इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि लैंग्वेज जो होगी ना आपकी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि यू कैन ओनली थिंक अबाउट समथिंग अ सिंगल पर्टिकुलर थिंग, यू कैन नॉट थिंक अबाउट समथिंग जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि एट द सेम टाइम मल्टीपल चीज़ हैं, राइट। अगर आप कहते हो this is a man and at the same time you say this is not a man, so you cannot think of that thing, you can only think of something which is very particular, very specific, जिसकी एक single definition हो, right। तो if you cannot think about something, तो you cannot make language function in that way। अब एरिस्टोटल कहता है कि काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो होमोनिम्स होते हैं, जिनके दो मतलब होते हैं, लाइक स्टार से रेफर आप ये भी कर सकते हो कि हेवनली बॉडी, सितारे, लेकिन स्टार से आप ये भी रेफ़र कर सकते हो लाइक एक म्यूजिशियन, एक एक्टर, एक सुपरस्टार। तो इवन दो इनकी दो इंटरप्रिटेशंस हैं, लेकिन जो बंदा कह रहा है ना, द पर्सन हु इज़ यूजिंग दैट टर्म मीन्स अ सिंगल थिंग व्हेन दे आर यूजिंग दैट टर्म। इसी तरह एक फ्रूट ड्रिंक है, फॉर एग्जांपल एक फ्रूट ड्रिंक है, सम पीपल माइट थिंक इट इज़ स्वीट, सम पीपल माइट थिंक इट इज़ नॉट स्वीट। तो जो स्वीटनेस है ना उस ड्रिंक की, तो वो डिपेंडेंट है ऑन द टेस्टर। द ड्रिंक इट सेल्फ डज नॉट हैव कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रॉपर्टीज़, उसकी एक डेफिनेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वो प्रॉपर्टी डिफरेंट लगती है डिफरेंट लोगों को। सम पीपल वुड थिंक अच्छा यार ये मीठी है टेस्ट में, और कुछ लोगों को नहीं मीठी लगेगी, कुछ लोगों को कोई और डिफरेंट टेस्ट आएगा उसमें से। तो इट डज़ नॉट इट सेल्फ हैव कॉन्ट्रोडिक्टरी प्रॉपर्टीज़, लोग उसको इंटरप्रेट और उसको या इंटरप्रेट जिस तरह करते हैं, उनको जिस तरह वो चीज़ लगती है थ्रू टेस्ट, दैट डिपेंड्स ऑन दैम। सो इट डज़ नॉट again go against the law of non-contradiction. So instead of saying okay, the fruit drink is both sweet and not sweet, a person should properly say that the fruit drink tastes sweet to some and not sweet to some. तो एरिस्टोटल कहता है कि आपकी जो कुछ मिसकंसेप्शंस है ना अबाउट दिस लॉ ऑफ दिस प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, वो सही हो जाएंगी वंस यू करेक्ट योर यूज़ ऑफ लैंग्वेज। अगर आप वही चीज़ बोलो कि यार ये फ्रूट ड्रिंक इज़ बोथ स्वीट एंड नॉट स्वीट, अगर आप उसको रिफ्रेस कर दो कि इट इज़ स्वीट टू सम एंड नॉट स्वीट टू सम, तो वो जो आपका मिसकंसेप्शन है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 7 में एरिस्टोटल एक और कोर प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक को लेके आता है, जिसको वो कहता है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। अब ये प्रिंसिपल कहता है कि एक स्टेटमेंट जो है ना, या तो वो सही है या वो गलत है, या तो वो ट्रू है या फॉल्स है, इसके बीच में एक मिडल, एक थर्ड पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे ये स्टेटमेंट कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो या तो ये ट्रू है या तो ये फॉल्स है, और अगर तो हम एक थर्ड ऑप्शन लाते हैं तो वी वुड हैव टू चेंज द वेरी मीनिंग ऑफ सम वर्ड्स,
उसकी वजह से कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी एंड इट वुड अगेन डिसरप्ट द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। इस तरह अरिस्टोटल प्रूव करता है कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल इज़ ट्रू। 8th चैप्टर में बुक गैमा के अंदर अरिस्टोटल डिफेंड करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ रियल ट्रूथ को। वो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सम से दैट नथिंग इज़ ट्रू एंड अदर्स क्लेम दैट एवरीथिंग इज़ ट्रू। अरिस्टोटल कहता है कि ये दोनों व्यू पॉइंट्स गलत हैं बिकॉज दे ईच डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स। अगर आप कहते हो कि नथिंग इज़ ट्रू तो आप ये इम्प्लाई कर रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो है आपकी नथिंग इज़ ट्रू तो ये भी ट्रू नहीं है बिकॉज यू योर सेल्फ सेड कि नथिंग इज़ ट्रू। और जो लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज़ ट्रू तो जो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट है ना एवरीथिंग इज़ फॉल्स, तो उनका मतलब है कि वो भी सच होनी चाहिए कि बिकॉज दे देमसेल्फ से कि एवरीथिंग इज़ ट्रू विच शुड मीन दैट द इनिशियल स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू एज वेल। यहाँ पे किताब एंड हो जाती है और इस किताब में एरिस्टोटल इन्वेस्टिगेट करता है 2 या 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक को जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स डिफाइनिंग द मेटाफिजिक्स ऑफ एरिस्टोटल।